नमस्कार दोस्तों, मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं हस्तलिखित नोट अपना है हिंदी साहित्य के इतिहास का नाथ साहित्य भाग। परिभाषा: आदिकाल में भगवान शिव की उपासक कवियों जिस साहित्य की रचना की गई उसे हम नाथ साहित्य के नाम से जानते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। नाथ साहित्य का समय 10वीं से 13वीं शताब्दी है। नाथों का समय डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों को चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी तक माना है, सर्वानुमत है। नाथों का विकास क्रम: नाथ बौद्ध धर्म, बौद्ध ने महायान, फिर महायान से सहजयान, ब्रजयान से फिर सिद्ध से फिर नाथ से संत साहित्य। नाथ पंथ के संबंध में विशेष तथ्य: नाम भी जहाज को यहाँ गोपीनाथ कविराज कविराज द्वारा रचित गोरख सिद्धांत में लिखित नवनाथ माने जाते हैं। नवनाथ हैं नाम देव, मच्छिंद्र नाथ, भीमनाथ, चरपटनाथ, जालंधर नाथ, जड़भरत, नागार्जुन, मल्लार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जालंधर नाथ, जड़भरत, सत्यनाथ, हरिश्चंद्र नाथ और गोरक्षनाथ। राम कुमार वर्मा के अनुसार आदित्यनाथ शिव, मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गृहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालेन्द्रनाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपीचंद नाथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत मार्ग, योग संप्रदाय आदि नामों से संबोधित किया है। सिद्धों एवं नाथों में अंतर: सिद्ध निरीश्वरवादी थे जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध ने साधना मार्ग में नारी का सहयोग आवश्यक मानते थे, जबकि नाथों ने साधना मार्ग में नारी से दूर रहने की सलाह दी थी। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे, जबकि नाथ अखंड ब्रह्मचर्य पर विश्वास करते थे। सिद्धों ने काया साधना पर बल दिया, जबकि नाथों ने योग साधना पर बल दिया। सिद्ध साहित्य सरल है, जबकि नाथ साहित्य शुष्क एवं नीरस है। सिद्धों एवं नाथों की असमानताएं: दोनों में जात प्रथा, वर्ण व्यवस्था का, ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। दोनों ने गुरु को महत्व दिया। दोनों ने समाज सुधार पर बल दिया। सिद्ध और नाथ दोनों ने नाथ संप्रदाय के संबंध में आलोचकों का मत: नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से का विकसित रूप है, राहुल साकृत्यायन। और नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छट कर निकला है, शुक्ल जी ने कहा है। सिद्धों का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी का अंत है, राम कुमार वर्मा ने। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों हठ योग साधना से आरंभ हुई, नगेंद्र ने कहा है कथन।
नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव था। आचार्य प्रसाद द्विवेदी। नाथों की भाषा कुछ कर्कश और फक्कड़ी भाषा है जिसमें सपाट बयानी है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर आलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्यधारा है। रामकुमार वर्मा ने कहा। नाथ साहित्य की विशेषता में प्रवृत्तियां हैं। नाथ साहित्य की विशेषता प्रवृत्ति थी नारी निंदा, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव, ज्ञान निष्ठा को महत्व, मनोविकारों की निंदा, सिद्धों के योग, भोग विलास की भर्त्सना, गुरु को विशेष महत्व, हठ योग साधना प्रणाली, रूखापन और निवृत्ति मार्ग पर बल, ब्राह्मणवाद एवं शास्त्रवाद का विरोध, मानवीय मूल्यों पर बल, बहुउद्देश्यवाद का विरोध, शिव की एकल रूप में उपासना। नाथों में प्रमुख नाथ एवं रचनाएं मच्छिंद्रनाथ, मीनपानाथ। मच्छिंद्रनाथ का नाम मीनपानाथ, मीननाथ, मच्छिंद्रनाथ। मूल नाम था विष्णु शर्मा। 9वीं शताब्दी के कवि हैं। ये अंतिम सिद्ध कवि, प्रथम नाथ कवि। सिद्धों में अंतिम थे, नाथों में प्रथम थे। नेपाल ने इन्हें चौथे बोधिसत्व आलोकेश्वर के नाम जाने। नेपाल में चौथे बोधिसत्व आलोकेश्वर अवलोकेश्वर के नाम से जानते हैं। जन्म स्थान कांगड़ा। मच्छिंद्रनाथ कांगड़ा, काचित गोरखपुर, दीक्षा गुरु चरपटनाथ। इनका रचनाएं हैं कौल ज्ञान निर्णय, आकुल वीरतंत्र, कोलानंद, ज्ञान कारिका। चारों रचनाएं संस्कृत में हैं। मच्छिंद्रनाथ की कौल ज्ञान निर्णय, आकुल वीरतंत्र, कोलानंद, ज्ञान कारिका 4 रचनाएं हैं। चारों संस्कृत में हैं। मच्छिंद्रनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। राहुल साकृत्यायन। मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में होती थी, किंतु मच्छिंद्रनाथ नाथ पंथ का वास्तविक प्रवर्तक है। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी। मच्छिंद्रनाथ के 2 पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। इन दोनों की गणना जैन तीर्थंकरों में होती है। कश्मीर के शैव संप्रदाय में भी विशेष आदर है। एक कोलाचारी सिद्ध थे। कोलाचारी का मतलब होता है इस मार्ग संप्रदाय में यह माना जाता है कि शिव तथा शक्ति का संबंध कौल साधक शरीर से सुप्त शक्ति जागृत करता है। यह शक्ति कुंडलिनी शाक्त कहलाती है। इसके बाद है अब गोरखनाथ। नाथों में दूसरे नाथ गोरखनाथ श्रीनाथ के भी नाम से जाने जाते हैं। गोरखनाथ राहुल साक्य के अनुसार 840 गोरखनाथ समय बताया। आचार्य हजारी प्रसाद 9वीं शताब्दी गोरखनाथ समय बताया। पीताम्बर दबरा 11वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी बताया। राहुल साक्यत्यायन ने इनका जन्म 840 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म 9वीं शताब्दी में। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी में। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी फरमान मत है। जन्म स्थान कांगड़ा, कार्यक्षेत्र गोरखपुर, जाति ब्राह्मण, गुरु मच्छिंद्रनाथ। इनकी रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। मिश्र बंधुओं के अनुसार प्रामाणिक रचना की संख्या 10 मानी जाती है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी 14 रचनाओं का उल्लेख किया, जो 13 प्रामाणिक, 1 अप्रामाणिक। बच्चन सिंह ने गोरखवाणी नाम से इसका संपादन 1942 पीताम्बर दत्त बर्थवाल 1942 में गोरखवाणी नाम से करवाया था। बच्चन सिंह ने गोरखवाणी के नाम से 1930 में कराया था। इसके बाद है नागरी प्रचार सभा काशी से प्रकाशित नाथों सिद्धों
की वाणियों का संपादन 2014 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28 सिद्धों की। हजारी प्रसाद 28 सिद्धों की तो 2014 में। पीताम्बर और बर्थवाल के अनुसार रचनाएं हैं। शब्दी सबसे प्रमाणिक रचना है गोरखनाथ की पद, प्राण संकलित, शिष्यादर्शन, निर्भय बोध, अभय मात्रा योग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, पंचमात्रा, महिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34। ये गोरखनाथ की रचना है राम पीताम्बर और बर्थवाल का। ये अन्य रचनाएं हैं गोरख गणेश गोष्ठी, नल नीरक संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की वाणी, योगेश्वर सारखी, गोरख सा, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योगवीन, महेंद्र, गोरख बोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें गोरखनाथ जी की रचनाएं न मानकर इनके किसी शिष्य की रचना मानते हैं। सिद्ध सिद्धांत पंडित, विवेक मार्तंड, भक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विरह पुराण। गोरखनाथ की रचनाओं का वर्ण विषय है गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, शून्य समाधि, वैराग्य और योग साधना, नीति साधना और निवृत्ति मार्ग। गोरखनाथ के संबंध में विद्वानों का मत है। गोरख जगाए जगत, भगत भगाए लोग, तुलसी कविता ली है। इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी की स्थापना की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी 28 रचनाओं का उल्लेख किया है गोरखनाथ की। अगले बार 12 पंथी संतनाथ, धर्मनाथ, रामनाथ, नटेश्वरी, कपिलानी वैरागी, माननाथी, आदू पंथ, पागल पंथ, कन्नड़ पंथ, गंगानाथी, धज पंथ। ये इनके 12 पंथ शाखाएं हैं। गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं जिनका संत साहित्य ऋणी है। नंदलाल वाजपेयी है। गोरखनाथ ने हठ योग साधना, एकेश्वरवाद एवं बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेशवाद को छोड़कर ईश्वर के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, मुसलमानों के लिए आकर्षक था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली है, इतना महिमान्वित भारत का में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ की भक्ति मार्ग से हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय जिस आंदोलन का रूप दिया है वह भारतीय मनोवृत्ति का सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। उनमें जहाँ एक ओर ईश्वरवाद की विकसित धारणा अस्तित्व में आई, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्या परंपरागत रूढ़ियों और
आघात। वही तो रामचंद्र कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों को आमाचार भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के आगे की मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ के प्रतिष्ठित किया। बाबू गुलाब राय। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक में से बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्यकार, षटचक्रों वाले योग मार्ग का प्रवर्तन, हठ योग साधना प्रणाली का प्रवर्तन नाथ पंथ, इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बताया है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ का शिष्य बताते हैं। नाथ पंथ के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत। इसमें नाथ पंथ के परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा चरण प्रधान धर्म की तरह पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिस संत साधकों की रचनाओं में हिंदी साहित्य का गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली। इसकी नाथ पंथ सबसे बड़ी कमजोरी है उसका रूखापन और गृहस्थ के पर अनादर भाव। इसी में इस नाथ साहित्य के 3 इतिहास लोक सिद्धि से बना दिया।